हेलो गाइस, ब्रिक नेशनल एग्री फूड एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ पोस्टर निकला हुआ है। इसको आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इनके वेबसाइट पे हूँ यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, ये एडवर्टीजमेंट है। ये फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट में है। मैंने इसको पहले पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है, तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये डॉक फॉर्म में, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू फॉर पोजीशन ऑफ रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट, ठीक है। देख सकते हैं आप। NABA रिक्वायर्स द फॉलोइंग रिसर्च पर्सनल प्योरली ऑन टेम्प्रेरी बेसिस, ठीक है। तो ये जो है वो प्योरली टेम्प्रेरी बेसिस पे रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट टाइटल, ठीक है, सीरियल नंबर 1। ये आप प्रोजेक्ट टाइटल आपको पढ़ लेना है अपने हिसाब से। मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं इनका, ठीक है। पोजीशन आप देख सकते हैं रिसर्च एसोसिएट 1 पोजीशन है यहाँ पे। ड्यूरेशन जो रहने वाला है वो RA फेलोशिप इस प्योरली टेम्प्रेरी रहने वाला है, ठीक है। और वो जो है वो पीरियड ऑफ 1 ईयर रहने वाला है, लेकिन ये जो है वो आगे अपग्रेडेशन हो सकता है, ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ रिसर्च, द परफॉर्मेंस कमिटी में बी रिकमेंडेड टू अपग्रेड, ठीक है। इसको जो है अपग्रेड किया जा सकता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको जो है वो PhD डिग्री होना चाहिए, या फिर आपके पास में PhD डिग्री है वो सबमिटेड होना चाहिए, ठीक है, थीसिस। और स्कॉलर हु आर सेलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। मतलब आपके पास में CSER UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, ठीक है, गेट या फिर GPAT होना चाहिए। उसके बाद में इसके अलावा अगर आपके पास में ये नहीं है तो सिलेक्शन प्रोसेस वाया नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट एंड देयर एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूट सच एस DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, आइजर, ठीक है। इसमें से आपका कोई भी एक जो है वो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो है वो होना चाहिए। डिज़ायरेबल आप देख सकते हैं, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस आपको कहाँ होना चाहिए। एडवांस इन मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। एनिमल सेल कल्चर प्रोटोकॉल, नैनो, ठीक है, LC, MS स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंफोकल माइक्रोस्कोपी, ये आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आपको जो है वो प्रीफर किया जाएगा, ठीक है। इमोल्यूमेंट्स आप देख सकते हैं 58,000 पर मंथ प्लस HRA देने वाले हैं। एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स रहने वाला, ठीक है। और आपको जो है वो रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा इन केस ऑफ ST SC OBC या फिर PD से आप बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल ये आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट इन्वेस्टर का, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइटल सीरियल नंबर 2 आप देख सकते हैं, हाँ, ठीक है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो है पोजीशन प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 नॉन मेडिकल के लिए है। ड्यूरेशन जो रहने वाला है वो इनिशियली 1 ईयर के लिए रहने वाला है, लेकिन जो है ये अपग्रेड हो सकता है, ठीक है, बेसिस ऑफ द सबमिशन ऑफ अ प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड फर्दर असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। आपके परफॉर्मेंस को देख करके ये जो है वो अपग्रेड किया जा सकता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PG डिग्री होना चाहिए। और इसके अलावा मतलब ये नहीं है तो आपके पास में सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड PhD डिग्री विथ PhD होना चाहिए। या फिर आपके पास में फॉर इंजीनियरिंग IT CS फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए 4 ईयर का। रिसर्च एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड एनी नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर परसुइंग PhD विल बी कंसिडर्ड फॉर द पोजीशन, ठीक है। मतलब आपको नेशनल लेवल कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, जो आगे मैंने ऊपर बताया था, उनमें से आपके पास एक होना चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्शन, HPLC, इन विट्रो सेल कल्चर, ठीक है, इन विवो माइस मॉडल सिस्टम इन द फील्ड ऑफ ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़ और माइक्रोबायोलॉजी, ये जो है वो डिज़ायरेबल है, ठीक है। नॉलेज एंड वर्किंग एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ मैग्नेटोमिक्स, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन, PCR, RT-PCR, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनो हिस्टो केमिस्ट्री, ठीक है, इम्यूनो साइटो केमिस्ट्री एट्सेट्रा, ठीक है।
वर्किंग एक्सपीरियंस विथ एनालिटिकल टेक्निक्स सच एस HPLC एंड GC, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर गैस क्रोमेटोग्राफी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या काम करने वाले हैं। इमोल्यूमेंट्स जो है वो 56,000 पर मंथ प्लस HRA आपको देने वाले हैं, ठीक है। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स रखा है और आपको जो है वो रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा ST SC OBC और PD कैंडिडेट्स को, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सीरियल नंबर 3 प्रोजेक्ट टाइटल, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नाम देख सकते हैं। पोजीशन जो है वो JRF के लिए रहने वाला है 1 पोजीशन, ठीक है। ड्यूरेशन जो रहने वाला है इनिशियल फॉर 1 ईयर के लिए रहने वाला है, लेकिन जो है फर्दर अपग्रेड किया जा सकता है, ठीक है। आपके जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, प्रोग्रेस असेसमेंट है, ठीक है, इसके हिसाब से जो है वो अपग्रेड किया जा सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस या फिर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्टेड थ्रू प्रोसेस डिस्क्राइब्ड थ्रू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास में क्या हो सकता है देखते हैं। स्कॉलर्स हु आर सेलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, CSAR UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, ठीक है, या फिर गेट होना चाहिए। द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड देयर एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस सच एस DBT, ठीक है, DST ICMR, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में होना चाहिए PG के अलावा। डिज़ायरेबल आप देख सकते हैं प्रायर एक्सपीरियंस इन राइस टिश्यू कल्चर विल बी प्रिफर्ड, ठीक है। अगर राइस कल्चर टिश्यू कल्चर में है आपका एक्सपीरियंस तो आपको जो है वो प्रिफर किया जाए। एक्सपीरियंस इन गेटवे क्लोनिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। एक्सपीरियंस इन क्रिस्पर कैस जीनोम एडिटिंग सिस्टम में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिज़ायरेबल है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या काम करने वाले हैं। इमोल्यूमेंट्स जो है वो 31,000 पर मंथ प्लस HRA दिए जाने वाले हैं, ठीक है। एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स रखा है और आपको ST SC OBC एंड PD कैंडिडेट के लिए भी रिलैक्सेशन है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सीरियल नंबर 4 प्रोजेक्ट टाइटल आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नाम देख सकते हैं, ठीक है। पोजीशन जो है वो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट नॉन मेडिकल 1, ठीक है, इसके लिए है, ठीक है, नॉन मेडिकल के लिए है। और आपका जो ड्यूरेशन है वो इनिशियली जो है वो 1 ईयर का रहने वाला है और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास PG डिग्री इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड PG डिग्री होना चाहिए, किसमें M Pharma MSc MTech और इक्विवेलेंट, ठीक है, विथ स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री लाइफ साइंस न्यूरोसाइंस, इसमें आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होना चाहिए। डिज़ायरेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ब्रेन एनाटॉमी बिहेवियर न्यूरोसाइंस इम्यूनोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री स्पेशली मेटाबॉलिक पाथवे, इसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जनरल मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स सच एस QPCR, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री एलाइजा एंड फ्लो साइटोमेट्री आपका इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स माउस में आप जो है कंफर्टेबल रहें वर्क करने के लिए, ठीक है। और बेसिक नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स फॉर RNA-seq डाटा एनालिसिस विल बी अ प्लस, ठीक है। ये आपके पास में डिज़ायरेबल है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च ऑफ एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रिसर्च इम्यूनोलॉजी बायोकेमिस्ट्री मोलिकुलर बायोलॉजी न्यूरोसाइंस, इसमें जो है वो रहने वाला है रिसर्च। इमोल्यूमेंट्स जो है वो आप देख सकते हैं 56,000 प्लस HRA, ठीक है, देने वाले हैं और एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है। आप यहाँ पे इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सीरियल नंबर 5 प्रोजेक्ट टाइटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं और पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसर्च एसोसिएट 1 का है 1 पोजीशन, ठीक है। ड्यूरेशन जो है वो प्योरली टेम्प्रेरी रहने वाले हैं और 1 ईयर के लिए रहने वाला है, ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेस द रिसर्च एंड परफॉर्मेंस द कमिटी में रिकमेंड फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर, ठीक है, जो है वो आपका आगे अपग्रेड किया जा सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन PhD इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी विथ एटलीस्ट 2 फर्स्ट ऑथर पीयर रिव्यूड रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। इफ़ डिग्री इज अवेटेड प्रूफ फॉर प्रोविजनल डिग्री हैज़ टू बी सबमिटेड, ठीक है, अगर अवेटेड है तो आपके पास में प्रूफ होना चाहिए।
डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस देख सकते हैं, एक्सपीरियंस इन ग्रोविंग प्लांट, प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, प्लांट फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल, इससे बेसिक मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स, ठीक है, ये जो है वो होना चाहिए। या फिर आपके पास में बेसिक इंफॉर्मेटिक्स टूल है वो जो नॉलेज है उनका होना चाहिए, ठीक है। इमोल्यूमेंट्स देख सकते हैं, ठीक है, 58,000 प्लस मंथ 58,000 पर मंथ प्लस HRA आपको देने वाले हैं, और एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स फॉर RA रहने वाले हैं। आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस पर। सीरियल नंबर 6 प्रोजेक्ट टाइटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। पोजीशन जो है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF के लिए है, ठीक है। इनिशियली ड्यूरेशन जो रहने वाले हैं इनका 1 ईयर के लिए रहने वाला है, ठीक है। और फर्दर कंटिन्यूएशन सब्जेक्ट टू प्रोग्रेस असेसमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ठीक है, आगे जो है अपग्रेड किया जा सकता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, MSc MTech इन बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड अलाइड साइंस होना चाहिए। 55% टोटल मार्क्स और इक्विवेलेंट स्कोर इन द क्वालिफाइंग डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और 5% रिलैक्सेशन मिलेगा ST SC OBC एंड PWD, ठीक है, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्म्स। In addition to the above, candidate apply for admission must qualify national level test for pursuing a Doctor of Philosophy program, ठीक है। नेशनल लेवल सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए, जैसे कि UGC CSR DST ICMR DBT, ठीक है। ऐसा कोई एजेंसी है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी, उसका आपके पास में होना चाहिए डिग्री। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस जो है आप देख सकते हैं, जनरल प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी एंड प्लांट टिश्यू कल्चर रिलेटेड टेक्निक्स, प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। इम्यूलिमेंट्स देख सकते हैं 37,000 पर मंथ प्लस HRA देने वाले हैं, और एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स रहने वाला है, ठीक है। और आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा ST SC OBC एंड PD कैंडिडेट को। कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीरियल नंबर 7 प्रोजेक्ट टाइटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नाम देख सकते हैं, ठीक है। पोजीशन आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 है, ठीक। ड्यूरेशन जो रहने वाला है देख सकते हैं, द अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली फॉर 1 ईयर, फर्दर कंटिन्यूएशन इज सब्जेक्ट टू प्रोग्रेस असेसमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। इनिशियली 1 ईयर के लिए रहने वाला है, और आगे जो है आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और अलाइड साइंसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट होना चाहिए। डिज़ायरेबल आप देख सकते हैं, जनरल प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी एंड प्लांट टिश्यू कल्चर रिलेटेड टेक्निक और प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। इम्यूलिमेंट्स देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप नेट या फिर गेट क्वालिफाइड है तो आपको 31,000 प्लस 8% HRA दिया जाएगा। अगर आपके पास में नेट या फिर गेट नहीं है तो आपको जो है 25,000 प्लस 8% HRA मिलेगा। एज लिमिट देख सकते हैं 35 ईयर्स, ठीक है। और आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा ST SC OBC PD कैंडिडेट को। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब एप्लीकेशन प्रोसेस एंड अदर कंडीशन हम देखते हैं, क्योंकि ये पोस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है इनका जो टर्म्स एंड कंडीशन रहता है वो, तो इसको आज हम अच्छे से देखेंगे। ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अपीयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। ये जो है वो वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है कहाँ, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट नॉलेज सिटी, सेक्टर 81 मोहाली पंजाब, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कहाँ कब होने वाला है, 28 Feb 9 AM से रहने वाला है इंटरव्यू। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस दैट आर नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट में बी सिमिलरली रिजेक्टेड, ठीक है। तो आपको जो है वो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड स्ट्रिक्टली एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम NABI वेबसाइट, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है वो अच्छे से आपको सबमिट करना है, और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जिसको मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट कैन गिव देयर प्रेफरेंस बाय राइटिंग डिफरेंट डेजिग्नेशंस इन द सेम एप्लीकेशन फॉर्मेट, ठीक है। मतलब आप एक से अगर ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है वो प्रेफरेंस देना पड़ेगा 1 2 3 के हिसाब से, ठीक है। और वो भी एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में आपको देना होगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि
कई सारा जो देखता हूँ तो बोलते हैं कि अलग से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो इसमें सारा चीज़ जो है वो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ एक्यूरेट, ठीक है। जो फॉर्म है भरोगे आप, वो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट रहना चाहिए, इसको आपको पहले देखना होगा। वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड, नो फर्दर रिक्वेस्ट रिगार्डिंग एनी चेंज और इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर, ठीक है। तो आपको जो है वो बहुत अच्छे से सबमिट करना ही है। द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एट NABI फ्रॉम 9 AM to 10 AM ऑन 28 Feb, ठीक है। तो फील्ड जो एप्लीकेशन है वो आपको सबमिट करना होगा जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उसी दिन। द कैंडिडेट्स मस्ट सर्टेन देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। तो आपको जो है अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से देख लेना है कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इन एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी, ठीक है, इंटरव्यूड, ठीक है। तो आपको जो है वो नॉट बी इंटरव्यूड, मतलब आप इंटरव्यू में आप नहीं बैठ सकते अगर एलिजिबल नहीं है तो। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू विथ एप्लीकेशन फॉर्म, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पब्लिकेशंस और ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट। तो आपके पास में सारा जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, पब्लिकेशन होना चाहिए, ओरिजिनल डिग्री है, अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसका आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट, अवार्ड, फेलोशिप्स मस्ट बी अकम्प्लिश्ड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको सब चीज़ को आपको लेके जाना है इंटरव्यू के टाइम। एंड अटैच वन सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो वन कॉपी जो है वो आपका सारा डॉक्यूमेंट है इसका जीरोक्स लेके आपको जाना है। और अब जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कन्विंसिंग इन एनी फॉर्म और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल और अदरवाइज विल लीड टू डिसक्वालिफिकेशन। आप अगर कोई भी कन्वेंसिंग वगैरह करते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। कैंडिडेट शुड स्ट्रिक्टली अडेयर द गाइडलाइंस इशू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कोविड-19, ठीक है। तो इसका आपको गाइडलाइन का पालन करना होगा। इन द इवेंट ऑफ स्पेशल circumstances कैंडिडेट में रिक्वेस्ट द प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर वाया ईमेल टू कंडक्ट देयर इंटरव्यूज ऑनलाइन, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक अच्छी बात और है कि अगर आप कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कोई मतलब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है जिसमें आप ऑफलाइन इंटरव्यू नहीं दिला पाते तो आप जो है वो ऑनलाइन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सच रिक्वेस्ट मस्ट बी सबमिटेड वेल इन एडवांस्ड, प्रिफरेबली एटलीस्ट 1 वीक प्रायर द शेड्यूल्ड इंटरव्यू डेट, ठीक है। मतलब अगर ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस आ जाता है तो आपको जो है वो पहले से ही रिक्वेस्ट करना होगा 1 वीक, तब जाके आपका जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। हावेवर द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द सिलेक्शन कमिटी टू असर्टेन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एंड अलाउ द कैंडिडेट फॉर एन इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू, ठीक है। रिक्वेस्ट आप किए रहेंगे, वो जो है वो सिलेक्शन कमिटी डिसाइड करेंगे कि इंटरव्यू ऑनलाइन लेना है कि नहीं लेना है। द इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट द इंटरव्यू इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, ठीक है। तो इनके पास में राइट है कि वो इंटरव्यू ऑनलाइन लेना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन लेना चाहते हैं। इंटरव्यू रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन NABI वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद में जो रिजल्ट रहेगा वो वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोट, परमिशन फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू मे बी सॉट फ्रॉम द PI एटलीस्ट 1 वीक प्रायर द इंटरव्यू, ठीक है। तो इसको मैंने पहले से बता दिया। वैलिड रीज़न होना चाहिए, ठीक है, गिवन फॉर द सेम, आपके पास में वैलिड रीज़न होना चाहिए। तो यही थी गाइस NABI की तरफ से जो पोस्टर निकला हुआ था बहुत सारा। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।